हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज आप लोगों के सामने मैं नीट की डीपीपी पेपर 1 लेके आया हूं। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो मतलब हम जो भी नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उस प्रिपरेशन में हमें, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको नीट में मोर देन 600 650 700 तक स्कोर करना है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको कम से कम मोर देन 15 टू 20,000 एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए पूरी नीट में। और मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एमसीक्यू के वीडियो लेके आता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अब मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मतलब मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर 4 से 5 मैं नीट की डीपीपी पेपर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका जो बायोलॉजी में टारगेट है 360 का वो 360 टारगेट अचीव हो। इस साल को 2021 को मेरे एक स्टूडेंट ने 360 में से 330 मार्क्स स्कोर किया था। तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के बेस पे ही किया हुआ था। सिर्फ टीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है गाइस, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरे टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो और ये हम अब प्रैक्टिस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो डेली प्रैक्टिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो हम फर्स्ट जो नीट का डीपीपी है आज से हम शुरू करते हैं। आज है 1 दिसंबर 2021। सो नीट प्रैक्टिस, नीट एमसीक्यू प्रैक्टिस टॉपिक है हमारा आज का, वो है बायोमोलिक्यूल। तो जैसे आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, इन सब के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन बताता हूँ और उनके आंसर्स भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ये मैंने बाय हैंड रिटन लिखा हुआ है, मुझे एक्चुअली लिखने की काफ़ी ज़्यादा आदत है, इसके लिए मैंने सोचा कि एक्चुअली मेरे टाइपिंग के भी काफ़ी एमसीक्यू अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मेरे टाइप किए हुए ही क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं बाय हैंड रिटन भी लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। So which factor is responsible for inhibition of a enzymatic process during feedback? तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की प्रोसेस को स्टॉप करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ड्यूरिंग फीडबैक। मतलब एंजाइम एंजाइम की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कौन सा चीज़ काम में आती है? सबस्ट्रेट नहीं। सबस्ट्रेट तो एक्चुअली एंजाइम के साथ बाइंड होता है और उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में करता है। एंजाइम एंजाइम तो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और उसके बाद तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है। एंड प्रोडक्ट, तो हाँ एंड प्रोडक्ट सही है। एंड प्रोडक्ट बेसिकली एंजाइम को अगर एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए तो उसकी प्रोसेस को बंद कर देगा। और उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर भी एक्चुअली एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, लेकिन इसमें जो आंसर है वो है एंड प्रोडक्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एंड प्रोडक्ट, सी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फोटोशॉप से मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए हैं, मतलब स्लाइड्स बनाई है और मैं डायरेक्टली माउस के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को लिख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इनका आंसर आप याद रखिए। फर्स्ट वाले का आंसर है सी। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जनरली कहाँ पाया जाता है? जब न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब डीएनए और आरएनए के, डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन बेस के बाद शुगर और शुगर के बाद जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है तो वहां पे होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। तो अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड के बीच में कभी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता है, वहां पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा निकल के आ जाता है ऑप्शन हमारा न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, तो सही है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। और तीसरा है फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल, नहीं। तो ग्लिसरॉल मतलब जनरली अगर हम ये देखें लिपिड की, तो लिपिड की डेफिनेशन होती है इट इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ अ फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच टू द अल्कोहल, कॉमनली वी कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ये है डाइग्लिसरॉल, मतलब दो अगर मोनोग्लिसरॉल हैं तो उन दोनों के बीच में अल्कोहल के साथ ज्वाइनिंग होगी। तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं है। डी, मोनोसेकेराइड इन पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड के अंदर छोटे छोटे मोनोमर होते हैं, वो सभी मोनोमर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारा आंसर हो जाता है बी, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। द मेजर रोल ऑफ अ माइनर एलिमेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब माइनर एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में मोस्ट प्रोबेबली जो माइनर एलिमेंट होते हैं, जैसे हम जिन्हें हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट,
माइक्रोन्यूट्रेंट। तो उनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? सो कोएंजाइम ऑफ एंजाइम, building block of important amino acid, constitute of you can say hormone and binder of a cell structure। तो एक्चुअली जो माइनर एलिमेंट होते हैं इनमें से काफ़ी सारे माइनर एलिमेंट हमारी बॉडी में एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। तो इसका हम आंसर देंगे कोएंजाइम ऑफ एंजाइम। एंजाइम को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो ये हो जाता है आंसर इसका ए, कोएंजाइम, कोएंजाइम ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंजाइम फर्स्ट यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं ताकि प्लांट को नाइट्रोजन मिल सके। तो हम नाइट्रोजन का कन्वर्जन करते हैं दूसरे नाइट्रोजन के फॉर्म में, जैसे नाइट्राइट्स हुए, नाइट्रेट्स हुए। तो उसको कन्वर्जन करने के लिए हमें एंजाइम जो लगती है वो होती है नाइट्रोजनेस, ना कि ट्रांसफरेस, नाइट्रोरिडक्टेस और ट्रांसअमाइनेस। सो आंसर हो जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, नाइट्रोजनेस। क्वेश्चन नंबर 5, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, मतलब एंजाइम के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीनेशियस, तो वो पार्ट क्या होता है? तो क्या लाइसोजाइम नॉन प्रोटीनेशियस है? नहीं, लाइसोजाइम एक एंजाइम है। राइबोजाइम, तो हाँ राइबोजाइम नॉन प्रोटीनेशियस है, लेकिन फिर भी हमें 4 ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए। लाइगेस तो ये एंजाइम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस भी एंजाइम है। तो राइबोजाइम जो है वो है नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, ये कोई एंजाइम नहीं है। तो हमारा आंसर 5th का है बी, राइबोजाइम। क्वेश्चन नंबर 6, लैक्टोज इज कंपोज्ड। लैक्टोज इज कंपोज्ड, तो लैक्टोज किससे बना हुआ है? लैक्टोज इज मेड बाय ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। पहले मैं आपको बता दूं, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। मिल्क के अंदर पाए जाने वाला जो शुगर होता है वो होता है लैक्टोज। ये हमेशा डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है, मतलब 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड से बना हुआ होता है। So lactose is composed by glucose plus galactose, fructose plus galactose, glucose plus fructose and glucose plus glucose। So lactose किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। हमारा आंसर हो जाता है ए। ये देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज अलग है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनता है, मतलब टेबल शुगर, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोस। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। Moving towards the question number 7, the essential chemical compound of many enzyme is, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एसेंशियल कंपाउंड है जो काफी सारे एंजाइम में काम में आता है? मैं तो ये कहूंगा काफी सारी एंजाइम में, बल्कि मैक्सिमम एंजाइम में ये कंपोनेंट काम में आता ही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन बी, विटामिन, थर्ड ऑप्शन सी, प्रोटीन्स, फोर्थ ऑप्शन डी, न्यूक्लिक एसिड। देखो कार्बोहाइड्रेट तो स्वीट सब्सटेंस है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। और प्रोटीन्स जो होते हैं एक्चुअली सभी एंजाइम में प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए। तो ऑप्शन सेकंड वाला बच जाता है विटामिन, और ये ऑप्शन बच जाता है इसके लिए हम आंसर नहीं दे रहे, बल्कि यही आंसर है। जितने भी विटामिन होते हैं वो एंजाइम को सपोर्ट करते हैं रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। इसके लिए हम एंजाइम को क्या कहते हैं? कोएंजाइम। विटामिन को हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम, विच हेल्प द एंजाइम टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बी की फैमिली है, तो ये सब एंजाइम को सपोर्ट करते हैं। तो बी आंसर हो जाता है इसका 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब स्वीट सब्सटेंस, तो दुनिया के सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल है। तो ये कौन से प्रोसेस से तैयार होता है? एक्चुअली कौन से प्रोसेस से तैयार होता है ये नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया कि किसके अंदर प्रोड्यूस होता है। देखिए, सम बैक्टीरिया, अल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी फंजाई, अल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन सी ऑल बैक्टीरिया, फंजाई एंड अल्गी, ऑप्शन डी वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो देखिए सबसे पहले प्लांट के अंदर तो ये फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब प्लांट के अंदर तो ग्लूकोज तैयार होएगा, कार्बोहाइड्रेट तैयार हो गए, तो मतलब ए और बी में प्लांट है, तो ये सही बात है। अल्गी भी एक प्रकार का प्लांट है, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वायरस, फंजाई, वायरस और फंजाई में कभी भी कार्बोहाइड्रेट तैयार नहीं होगा। बैक्टीरिया में भी कार्बोहाइड्रेट तैयार नहीं होता है सिवाय सियानो बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है? सम बैक्टीरिया। तो सम बैक्टीरिया कौन से आ गए? सियानो बैक्टीरिया। अल्गी में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है और ग्रीन प्लांट्स में भी होगा, तो ए ऑप्शन तो सही है। अब बी ऑप्शन में फंजाई भी दे रखा है,
तो फंजाई में ऑप्शन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन अल्गी एंड ग्रीन प्लांट में होगा। सी ऑप्शन देखिए, ऑल बैक्टीरिया। अभी सभी बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ना कि फंजाई में होता है, तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है सही आंसर वो है ए, सम बैक्टीरिया, अल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल आर पॉलीसेकेराइड। हमें पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों पॉलीसेकेराइड है। तो ये देखिए, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड में माल्टोस डाइसेकेराइड है, लैक्टोस डाइसेकेराइड है और फ्रुक्टोस मोनोसेकेराइड है, ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पे ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, लेकिन सुक्रोज डाइसेकेराइड है, माल्टोस डाइसेकेराइड है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। चौथा ऑप्शन है डी, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, सही बात है। स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है और सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है। ये तीनों के तीनों होमोपॉलीसेकेराइड कैटेगरी में आते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो ऑप्शन हमारा 9 वाला हो जाता है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच टू अल्कोहल group commonly called as glycerol. This is standard definition of lipid. This lipid this lipid was introduced by, हमें डायरेक्टली लिपिड की डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन पढ़ने के पहले हमें एक्चुअली ऐसा लगता है कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और कंप्लीट होता है तो हमें लगता है कि लिपिड के बारे में कुछ पूछेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है लिपिड की डेफिनेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो लिपिड की डेफिनेशन है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच टू अल्कोहल ग्रुप commonly called as glycerol. This is standard definition of lipid. This lipid was introduced by, तो लिपिड की डेफिनेशन किसने दी थी, ब्लूर, फ्रांसिस क्रिक, विलियम हार्वी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैं आपको चारों के बारे में बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाता है ब्लूर। ब्लूर ने लिपिड इंट्रोड्यूस किया होता, फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी की हुई थी, विलियम हार्वी ने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि नीट डीपीपी पेपर 1 में है और नीट प्रैक्टिस पेपर टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हर दिन नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हर नए दिन एक एक वीडियो आपके सामने आता रहेगा और आप एंड में देखोगे आपको बायोलॉजी के बारे में इतने सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब पेपर आपके सामने आएगा आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकोगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।